मोहतरम साथिया इकराम एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज इस किस्म के कैंप में आप लोगों के साथ में शिरकत का मौका मिला और आमिर साहब का और उनकी टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें इजाज़त दी कि हम भी यहाँ आकर के एक कम से कम एक दिन आपके साथ गुजारें और देखें कि इस कैंप में जिस तरीके से मैंने तरतीब देखी आमिर साहब की, वो बहुत काबिल तारीफ है। बहुत अच्छा प्लान किया उन्होंने। 2 दिन का जो आपका मुनज़्ज़म नज़्म है माशाअल्लाह एक्सीलेंट। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हें ऐसे हाथ मिले हुए हैं, मैसर किए हैं नज़र आने कि बहुत बहुत खूबी। और जो मैं देख रहा हूँ सुबह से कि इंतहाई नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए वेल प्लान तरीके से जिस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करके बनाया गया है और जिस तरीके से ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, माशाअल्लाह का इंतजाम हुआ है, वो वाकई अप्रिशिएट, बहुत काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा नज़्म है माशाअल्लाह। तो मैं सबके लिए आपको और आपके सबको मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा कैंप उन्होंने यहाँ पे और जैसा कि अभी कदीर से बता रहे हैं कि हम यहाँ कुछ देखने आए हैं, कुछ सीखना है। तो एक कहावत है कि लर्निंग नेवर एंड्स, सीखना जो है कभी खत्म नहीं होता। इंसान को इल्म हासिल करते रहना चाहिए, माँ की गोद से लेकर के कब्र तक, हदीस में। तो उसी के तहत हम लोग मुस्तकिल सीखने की कोशिश करते रहते हैं। जहाँ से जो कुछ भी सीखने को मिले सीखें और उसको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में। आप लोग माशाल्लाह यंग जनरेशन है और बहुत ही मतलब ये कि आप लोगों के ताल्लुक से मुझे रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं आपके स्कूल की कि किस तरीके से आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आगे के मुकासिद हैं आपके। तो उससे कहा गया कि कुछ थोड़ा सा आपसे ताल्लुक करके कुछ बातचीत शुरू करने से पहले मैं सलीम को मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा आप लोगों के लिए। देखिए, हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे मकाम पर मौजूद हैं और वैसे तो होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट यहाँ आप आइए। ये स्ट्रॉ क्या है और ये क्या है? आलू, पोटैटो। यहाँ पे आपके पास छुरी भी नहीं है, कोई धारदार चीज नहीं है आपके पास। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसके आर पार करवाएंगे इसको। कोशिश करेंगे। कौन शख्स इसको 30 सेकंड्स के अंदर क्रॉस करके दिखाएगा, पास कर देगा? एनीबॉडी हु कैन डू इट? कौन कॉन्फिडेंटली कर सकता है? कौन है? कोई भी एक शख्स जो हाथ उठा रहे हैं, आइए स्टेज पे आप देखिए। नहीं जा सकते। और कोई साहब देखना चाहेंगे? हाँ, कब? सेकंड्स आपके शुरू करें। नहीं जाएगा सर। कोशिश करिए मतलब बहुत से लोग बोल रहे थे कोशिश करेंगे। हो रहा है? और कौन करेगा? आप करेंगे? आइए। धार ही नहीं है।
ऐसे हो रहा है। लेकिन ये स्ट्रॉ है, आपने देखा स्ट्रॉ है, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा सर। ये बहुत पतला है और ये नहीं जाएगा। और कोई एनीबॉडी एल्स? कब करिए, जल्दी आइए, लास्ट चांस, टाइम कम है। दूसरा स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक जो बढ़िया है। नहीं जा रहा इसको बैठिए, एक कुर्सी दी यहाँ पे, कहाँ एक कुर्सी दीजिए, आप आइए, एक कुर्सी दीजिए। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। जल्दी आइए, जल्दी 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 आइए, बैठिए। ये आपके सामने बैठे हैं, इनको आपको 4 आदमी मिल करके उठाना है। उठा पाएंगे? सिर्फ 2 उंगलियों से। कैसे? देखिए, सुनिए, ये 2 उंगलियां ये लेनी है, यहां से उंगली लगानी है, इधर से उंगली, हाथ नहीं डालना, और यहाँ घुटनों के नीचे 2 उंगली इधर से, 2 उंगली इधर से। उठा पाएंगे? ट्राई करेंगे, कोशिश। कौन उठा पाएगा? 4 लोग आ रही है, जो उधर से 4 लोग उठा रहे हैं, आ रही है। आप देखिए, 2 लोग उंगलियों से आपको उठाना है। 2 उंगली यहाँ लगानी है बगल में, 2 उंगली इधर, 2 उंगली यहाँ पर, 2 उंगली यहाँ पर। थोड़ा ऊपर उठाते हुए दिखाइए, गिराइएगा नहीं, सिर्फ 2 उंगली लगानी, दोनों हाथ से 2 उंगली ऐसे करके 2 उंगली। देखिए, बेमारी नहीं, ऐसे करके 2 उंगली मिलाइए, दोनों हाथ इस तरीके से मिलाइए, लगाइए यहाँ पे, हाँ ऐसा करिए, हाथ से उठाइए। वेरी गुड, क्या हुआ? फैसला घर पे आए थे, उठा के क्या फैसला? हाँ सर, आप लोग कितने लोग सोच रहे थे कि उठा पाएंगे कि नहीं? मेजॉरिटी सोच रही कि नहीं उठाएंगे, है ना? जबकि ज्यादा भारी नहीं है, वरना इससे कोई अगर भारी शख्स होता मैं उनको बुला देता। चलिए, आप जाइए। इसी तरीके से अभी आप ये बताइए कि स्ट्रॉ पार हो पाएगा कि नहीं? आप चलिए, उठाइए, एक उठाइए, कोई सा भी स्ट्रॉ, थोड़ा तो लीजिए, पतला वाला, छोटा वाला, और बड़ा लीजिए। चलिए, इसके बाद नहीं जाना, थोड़ा सा गया, लेकिन 8 बार चाहिए। होल्ड करके डाल दे, होल्ड कर दे, 30 सेकंड्स में नहीं होगा। कितना लेते हो? ओके, चलिए, इसको रखिए, स्ट्रॉ निकालिए दूसरा। ये सिर्फ मैं समझता हूं 1 से 2 सेकंड के अंदर आता है। कैसे? इसको ये हाथ में पकड़िए और इसको सीधा लेकर के पूरी ताकत से इस्तेमाल कीजिए, पूरी ताकत से विद कॉन्फिडेंस की जाएगा।
क्रॉस नहीं हुआ। और एक बार और एक बार दूसरा स्टोरी पूरी ताकत से मारिए, ऊपर से पकड़िए, यहाँ से वरना ये अटक जाएगा आपके हाथ से, पूरा जाएगा ये पार्ट, और इसको ऐसे पकड़िए ताकि आपके हाथ में नहीं लगे। हाँ मारिए पूरी ताकत से। कौन ट्राई करेगा? नेक्स्ट आप ट्राई करिए, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी, ये जाएगा पूरा क्रॉस होगा, जल्दी करिए। दूसरा लीजिए, दूसरा करिए। पीछे अरे गुड, दिखा दिखा, इधर उधर है। चलिए जाएगा मगर अब आप लगाइए, कौन लगाएगा? जोर से मारिए, पावरफुल शॉट नहीं जा रहा है, इसकी वजह से क्रॉस नहीं हो रहा। मार रहा है। सीधा पूरी ताकत से मारिए, मारिए वेरी गुड, अच्छा गया। हाँ नहीं गया, और क्रॉस करिए, जल्दी करिए। दूसरा लगाइए, और नहीं, दूसरा आलू लीजिए, दूसरा आलू लीजिए। नहीं गया, और कोशिश करिए। ताकत से मारिए, थक गया जाना है आपको। गुड, जाइए। नाउ ये एक्सरसाइज करने का मकसद क्या है? इसके पीछे आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो बिलीफ सिस्टम, उसको झिनोड़ना मकसद है। जिस चीज को देख करके आप पहले ही नंबर पे ये कह देते हैं कि ये नहीं होगा या कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं होगा, लेकिन जिस पर आप कमर बांध करके तय करके आप आते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे ये करके ही करना है, तो वो काम आप करेगा। ये इसका मकसद है। जैसे कि यहाँ पे बैठे हुए तो 2 में से 4 आदमी को मिलकर उठाना था, अक्सर के दिमाग में ये था कि ऐसा नहीं उठा सकते, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब 4 बच्चों ने हिम्मत की और कोशिश करके यहाँ आकर के उन्होंने पूरी ताकत से ये सोच करके उठाना ही है, देयर इज नो वे बैक, तो वो उठा चुके थे। इसी तरीके से ये देखा हमने कि ये चीज मुमकिन नहीं लग रही थी, देख करके लोगों ने देख कर टच करके कहा ये तो सॉफ्ट है, ये कैसे क्रॉस होगा, बहुत मुश्किल काम है, वगैरह वगैरह। देखिए मुमकिन था, इसलिए हुआ। कहने मकसद क्या है? देखिए ये बिलीफ सिस्टम जो है ये आपके पीछे बैकग्राउंड में रहता है और इसके हिसाब से आपकी जिंदगी चलती है। और बिलीफ सिस्टम बनने के लिए आपकी ये एज जो है, ये पुख्तगी को बहुत जरूरी है। तकरीबन बचपन के 8 से 10 साल की उम्र तक मेजर पार्ट ऑफ योर बिलीफ सिस्टम जो है वो फॉर्म हो जाता है, और जब तक आप 18 से 20 साल की उम्र तक पहुंचते हैं वो पुख्ता हो जाता है। यानी कि आपकी बकिया जिंदगी जो माहौल में, जिस एक्सपीरियंस से आप गुजरे हैं और जो भी आपका बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि ये काम होगा या नहीं होगा, उसी के मुताबिक आपकी जिंदगी चलती है। लेकिन ये बिलीफ सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता चेंज किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने में, एंशिएंट टाइम में लोग समझते थे कि दुनिया फ्लैट है। कैसी है? फ्लैट है। सूरज एक साइड से निकलता है, दूसरी तरफ ग्रूव हो जाता है, और जहां तक इंसान चल सका देखा एक तरफ समंदर आ गया, सूरज उधर डूब गया, इधर गया तो इधर समंदर आ गया, इधर भी सूरज डूब गया। तो इंसान समझा कि बस दुनिया जो है फ्लैट है, इतनी ही है, और सूरज जो है वो इधर से निकलता है, घूमता है, चला जाता है। जब साइंस ने कुछ तरक्की करी तो उसके बाद में वहां पे उनको ये एहसास हुआ कि जमीन जो है फ्लैट नहीं है बल्कि
गोल है और सूरज उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ऐसा था, ऐसे चक्कर लगा रहा है। जब थोड़ा और साइंस प्रूफ आगे बढ़ी तो उन्होंने महसूस किया करें कि सूरज अपनी जगह पर ठहरा हुआ है, बल्कि जमीन जो है वो अपनी एक्सिस पे घूमते हुए सूरज का चक्कर लगा रही है। ये साइंस ने डिस्कवर किया। यानी पहले जो बिलीफ सिस्टम था वो चेंज हुआ, फिर उसके बाद में जो दूसरा बिलीफ सिस्टम था उसको चेंज किया गया, साइंस ने उसको प्रूव किया। और अब फर्दर साइंस स्टडीज क्या कहती है कि सूरज भी अपनी जगह पे रुका हुआ नहीं है, बल्कि तमाम गैलेक्सीज, तमाम स्टार्स, सब कुछ कायनात के अंदर पूरे तरीके से तैर रहे हैं। और यहाँ पे सूरह यासीन की आयत नंबर 38, 39, 40 जो है वो सादिक आती है, जिसमें कहा गया है कि तमाम चीज जो है वो अपने मदार में तैर रहे हैं और अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। गोया कि आपको ये जो बिलीफ सिस्टम है वो वक्त के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है। अगर आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, लेकिन आपको एहसास अगर होता है कि मेरा बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा गलत है और उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको 10% का टाइम लगेगा। 10% आप कॉन्शियसली अपने आदत को चेंज करके अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जरा पहचानिए कि वो क्या चीज है। चेंज करो स्लाइड। ये क्या चीज है? नारियल। नारियल और से देखिए, थोड़ा लाइट ज्यादा पड़ रही है, इसलिए ज्यादा बातें नहीं हो रहा है। थोड़ा नेक्स्ट लाइट जी। क्या थे वो? सेब के बीज थे, है ना? इसी तरीके से और आगे बढ़े। ये पहचान लिया आपने, पपैया के बीज, ठीक है। नाउ बीज देख करके क्या आपको समझ में आ रहा था कि ये एप्पल की तरह दिख रहा है कि ये एप्पल है? गोया के बीज से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये एप्पल बनेगा नहीं। पपैया के बीज भी देख करके पपैया जैसे तो दिख नहीं रहा, लेकिन है पपैया के बीज। अगर उन पपैया के बीज को या एप्पल के बीज को या किसी भी किस्म के फल के बीज को अगर आप मिट्टी में दबा दें और उसको जरखीज जमीन में दबा दें और उसमें पानी हवा वगैरह का इंतजाम रखें, तो क्या होगा? तो पेड़ बनेगा और पेड़ बन करके फिर उसमें वो फल आएंगे उसके अंदर। गोया कि आप जो है उन दरख्तों को बनने के लिए आप जितने बीज हैं, तो क्या सारे के साथ पेड़ बन जाते हैं? सारे के साथ पेड़ नहीं बन पाते, झाड़ नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उनको वहां पे वो फर्टाइल लैंड नहीं मिलती है, जमीन नहीं मिलती है। अगर वो जरखेज जमीन में उनको लगाया जाएगा तो ही वो बड़े होकर के बड़े पेड़ बनेंगे, वरना तो पेड़ नहीं बन सकते। तो आप लोग जो है हमारे नजर में इस वक्त क्या है? बीज। ये बात आपको देख करके कोई नहीं कह सकता कि इसमें कौन एप्पल बनेगा, कौन पपैया बनेगा, कौन आम का पेड़ बनेगा या कौन क्या बनेगा। मुराद यह है कि कौन आप में से जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, कौन आईएएस ऑफिसर बनेगा, कौन आईपीएस ऑफिसर बनेगा, कौन क्या बनेगा, आपको देख करके आज ये कहना मुमकिन नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी है कि अगर आपको फर्टाइल लैंड अगर आपको मिल गई तो आप वो सब कुछ बन सकते हैं जो आपके अंदर छुपा है। और वो फर्टाइल लैंड क्या है, वो जरखीज जमीन क्या है? एनीबॉडी कोई बताएगा क्या जरखीज जमीन है आपके लिए? पढ़ाई, शौक, तरबियत, बिलीफ सिस्टम। somebody said बिलीफ सिस्टम। आपका जो बिलीफ है ना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप में वो बिलीफ सिस्टम है और वो चीज डेवलप होती है तो आप वो सब कुछ बन सकते हैं जो आपके अंदर है। और उसके लिए तो उसी हिसाब से टारगेट तय किया जाता है। देखिए अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है
किस मकसद के लिए? किस मकसद के लिए? व्हाट इज द पर्पस? कुरान क्या कहता है? मैंने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के अलावा के लिए ही पैदा किया है ना, और किसी मकसद से नहीं। लेकिन क्या इबादत का क्या मतलब? और खास तरीके से इंसानों को, मुसलमानों को एक लीडर की हैसियत से भेजा गया है कि वो दुनिया को लीड करें। आपको जो है दुनिया की हर फील्ड में आगे जाना है और अच्छे तरीके से जाना है, जो इस्लामिक तरीका है उस पर जाना है, अपनी अल्टीमेट गोल की तरफ आपको बढ़ना है। और गोल क्या है हमारा गोल क्या है? आपका गोल क्या है? गोल बनाया है आप लोगों ने? गोल बनाया है किसी ने? नहीं बनाया, या बनाया भी है। अल्टीमेट गोल क्या है? व्हाट इज अल्टीमेट गोल? आखिरत में कामयाबी। दैट इज इट। यानी कि हमारा सबका गोल क्या है कि हम सब आखिरत में कामयाबी हासिल करें। कामयाबी किस तरीके से हासिल होगी? इस दुनिया में हमें जिंदगी इस हिसाब से गुजारना पड़ेगी कि हम अपने गोल तक पहुंच सकें। यानी जो अल्टीमेट गोल है वो आपका ऑलरेडी फिक्स्ड है। अब उस गोल को सामने रखते हुए आपको यहाँ दुनिया की जिंदगी में अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को जो है वो तय करना है कि आपको कहाँ तक पहुंचना है, किस तरीके से पहुंचना है। और वो सब आपको करना पड़ेगा अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू। जब आपका बिलीफ सिस्टम सही होगा तब आप कर पाएंगे। अब हालांकि कामयाबी जो है हर शख्स हासिल करना चाहता है। सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। कामयाब होना चाहते हैं। अब कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी किस तरीके की कामयाबी? कामयाबी से मुराद क्या है? कामयाबी से मुराद क्या है? किसी चीज को पाले। किसी चीज को मतलब किसको? आजकल सब पैसे के पीछे भागे। पैसा ज्यादा से ज्यादा कमा ले, ज्यादा से ज्यादा पैसा ले ले, किसी भी तरीके से कमा ले, कोई ऐसी पोजीशन ले ले, कोई ऐसा बिजनेस कर ले कि हमें पैसा हासिल हो जाए। पैसा इज नॉट सेकेंडरी थिंग। देखिए कामयाबी का मतलब क्या है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। जो आपको बैलेंस्ड कामयाबी जो है वो जाहिर होगी जब आप उन 6 एरियाज में बैलेंस तरीके से कामयाबी को हासिल करेंगे। वो क्या क्या एरियाज हैं? जो 6 एरियाज हैं आपकी जिंदगी में जो आपको कामयाबी दिलाएंगे, यानी कि आपको कामयाब होना है, उसमें आपकी फैमिली है, आपकी हेल्थ है, आपकी पढ़ाई है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है और आपके फाइनेंस है। ये तमाम चीजें उसमें आपकी आती हैं। और इसमें सबसे ज्यादा अहम चीज, सबसे पहले नंबर पे आपको क्या चीज होनी चाहिए? क्या चीज होनी चाहिए आपके पास? फैमिली होना चाहिए या पैसा होना चाहिए? क्या चीज होनी चाहिए? सबसे ज्यादा आपके पास होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी किसे कहते हैं? रूहानियत, हिदायत। यानी अगर आपके पास हिदायत है तो आप रास्ते रहेंगे। वरना अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा भी कमा लिया और हिदायत आपके पास नहीं है तो वो आपके लिए बात से सहमत हो जाएगा। कैसे? जब पैसा ज्यादा होगा और हिदायत नहीं होगी तो आप उसको फजूल खर्ची में उड़ाएंगे, अय्याशी में उड़ाएंगे, गैर जरूरी काम करेंगे, फजूल के काम करेंगे। लेकिन अगर आपके पास हिदायत है तो आप उसी पैसे को बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, स्कूल्स, मदारिस, हॉस्पिटल्स ये खोलेंगे, चैरिटी करेंगे, तालीम और तरबियत का बेहतरीन इंतजाम करेंगे, लोगों को नफा बख्श बनेंगे आप। तो उससे फायदा ये होगा। यानी सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए हिदायत और उसके बाद में फिर क्या होना चाहिए? नंबर 2 पे आपकी सेहत, हेल्थ। यानी कि अगर हेल्थ नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी आपको हेल्थी भी रहना है, जंक फूड से और दूसरी चीजों से, ऐसे कामों से बचना है जिसमें आपकी हेल्थ खराब होती है। और नंबर 3 पे क्या चीज आती है आपकी? फैमिली। यस। वरना होता क्या है कि लोग जो है दुनिया कमाने के चक्कर में फैमिली को भूल जाते हैं कि फैमिली हमारी कहाँ है। तो फैमिली के लिए बराबर वक्त निकालना, उनको वक्त देना, बच्चों के, बीवी के, माँ बाप के, सबके हुकूक अदा करना, ये हमारा प्राइमरी फर्ज है, ताकि हम जो है अपने बैलेंस तरीके से उसको हल कर सकें। उसके बाद में फिर आपका करियर आ जाता है, यानी आपको बनना क्या है उसके लिए वक्त निकालना है। फिर इसके बाद में आपका फाइनेंस, पैसा, वो चीज़ आती है। और साथ ही में आता है आपका मेंटल, यानी कि एजुकेशन, कीप ऑन लर्निंग, यानी अपनी नॉलेज को हासिल करना और उसको आगे बांटना, बढ़ाना, लोगों को देना, वो आपके सामने आ जाता है। तो ये 6 एरियाज ऐसे हैं जिसमें आपको मुकम्मल तौर पे बराबरी के साथ में आपको आगे बढ़ना है और इसमें जो है कामयाबी हासिल करनी है।
देखिए, कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत से फंडे हैं, और चूंकि आप माशाल्लाह मदनी स्कूल के तालिब इल्म हैं और आपके साथ में जो है माशाल्लाह इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और रहबर और गाइड, करियर गाइडेंस काउंसलर सभी कुछ आमिर सर आपके पास मौजूद हैं, तो वो तो आपको बताते ही रहते हैं। फिर भी जो चीज़ मैंने देखा है और समझा है थोड़ा सा आपसे शेयर करता हूँ कि जैसे अगर किसी भी चीज़ को हासिल करना है उसके पीछे लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन और स्मार्ट वर्क, यानी कि स्पेसिफिक तरीके से। मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि टाइम काफ़ी हम लेट भी शुरू किया है थोड़ा सा। मुख्तसर में बता देता हूँ, जैसे कि आपका जो ब्रीथ सिस्टम है, जो अंदर से आपकी जो आवाज़ आती है, वो हमें कुछ लीडर्स से, जो हमारे बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर्स गुजरे हैं, उनसे हमें सीखने का मौका मिलना चाहिए। जैसे मोहम्मद अली का नाम आपने सुना होगा, बॉक्सर थे, ग्रेट लीजेंड मोहम्मद अली। उनका कहना यह था कि जब वो रिंग में फाइट करने के लिए जाते थे तो वो कहते थे, करण, आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर। वो अपने आप को साइकोलॉजिकली साइक करते थे कि आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई हैव टू परफॉर्म सो गुड कि नोबडी कैन बीट मी। और उसका असर सामने अपोनेंट पे ये पड़ता था कि वो थोड़ा सा डरता था। लेकिन ये जब वो कहते थे आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, उसके पीछे क्या राज, क्या क्यों कहते थे? जहां तक वो अपने आप को साइकोलॉजिकली तैयार कर देते हैं, वहीं वो अपने घर में बैठ करके ये टीवी नहीं देखा करते थे या घूमने फिरने की बातें नहीं करते थे, बल्कि वो अपने घर में जब प्रैक्टिस करते थे, रिंग में रहते थे, तो ही विल कीप ऑन टेकिंग द बॉक्स और अपने आप से कहते थे आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। वो स्पिरिट और वो डेडिकेशन जो था उनको आगे ले जाता था। और जब वो थक करके बैठ जाते थे तो बताते हैं कि जब मैं बैठ जाता था, थक जाता था, तो मैं सोचता था कि नहीं, मेरा अपोनेंट जो है वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो फिर उठ करके और फिर प्रैक्टिस शुरू कर। गोया के पूरा एग्जॉस्ट होने के बाद भी लिटिल एक्स्ट्रा, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस उनको जो है मार्जिन बना देती। इसी तरीके से माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा आपने, ग्रेट स्विमर, जिन्होंने बीजिंग में 2008 में 8 गोल्ड मेडल्स हासिल किए स्विमिंग में, अकेले ओलंपिक्स में। ओलंपिक में तो एक कंट्री अगर 1 गोल्ड मेडल हासिल कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ना कि उस शख्स ने 8 गोल्ड मेडल हासिल किए और मार्क स्मिथ का रिकॉर्ड ब्रेक किया, जो कि 36 ईयर्स ओल्ड रिकॉर्ड था। उन्होंने मार्क स्मिथ का रिकॉर्ड किया, उनके पास 7 गोल्ड मेडल्स थे मार्क स्मिथ के पास, वो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया बीजिंग के ओलंपिक्स में। मार्क स्मिथ ने 1968 में मोनिच में उनका जो था वहां पे उन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स जीते थे, और उसके बाद में 1972 मैक्सिको में जो ओलंपिक्स हुए वहां पे उन्होंने 7 गोल्ड मेडल्स जीते। तो तमाम जर्नलिस्ट जो थे उनके पास गए और उनसे कहने लगे कि आज तो आपका बहुत लकी डे है, यू हैव वॉन 7 गोल्ड मेडल्स। कहने लकी डे, व्हाट डू यू मीन लकी डे? कहने मैंने लास्ट ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीते थे और उसके बाद मैं खुश तो हुआ 3 गोल्ड मेडल, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं ज्यादा जीत सकता हूँ, लेकिन उतना नहीं जीते थे मैंने। तो मैंने इन 4 सालों में 10,000 आवर्स, 10,000 घंटे प्रैक्टिस की। कितना? 10,000 आवर्स, 10,000 घंटे, यानी 4 साल में 10,000 घंटों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो पर ईयर कितना आ गया? 1 साल में कितने घंटे हो गए? 2,500। 2,500 को फर्दर आप डिवाइड करेंगे पर डे के हिसाब से, तो इट कम्स टू अराउंड 8 आवर्स पर डे। 8 घंटे पर डे उस शख्स ने स्विमिंग की प्रैक्टिस की 4 साल, तब उसने मीट किया। उनका कहना था कि 8 घंटे अगर आप पानी में रहेंगे आपकी बॉडी श्रिंक हो जाएगी, ना कि 8 घंटे डेली 4 साल तक मुस्तकिल मेहनत की उस शख्स ने, और जो था उन्होंने गोल्ड मेडल्स हासिल किए। What? That is nothing but your hard work in a specific direction, with a goal. With a goal, they are working so hard. इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कोई चीज हासिल करना चाहते हैं, आपको उसके अंदर अपना तन मन धन सब कुछ लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए
आपको अपना टारगेट, अपना गोल जो है वो सेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा अल्टीमेट गोल जो है आखिर में कामयाबी है। उसके बाद में दुनिया के हिसाब से आपको जो डिफरेंट तरीके के एक्सपोजर्स मिले हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, जो भी बनना है आपको, उस हिसाब को सामने रख करके यू हैव टू कम टू द शॉर्ट टर्म गोल्स। और इमीडिएटली गोल आपके सामने है आपका एसएससी का एग्जाम, यानी कि आपको एक सिस्टमेटिक वे, प्लान वे के अंदर इस एग्जाम की तैयारी करनी है और इसमें आपको आगे जाना है और कामयाबी हासिल करनी है, ताकि आपका अपने गोल की तरफ एक कदम कामयाबी के साथ में आगे बढ़ सके। तो ये चीजें जो थी मैंने आपको बताया। और इसमें होता क्या है, यहाँ पे जैसे अभी तकरीबन 70 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 70 स्टूडेंट्स हैं। तो ये भी मैंने बताया कि हर बीज बड़ा पेड़ नहीं बनेगा। बड़ा पेड़ वही बनेगा जो फर्टाइल लैंड में बोया जाएगा, यानी जिसकी जमीन सरफेस होगी वही झाड़ जो है ग्रो होकर ऊपर जाएगा। इसी तरीके से जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्पॉन्स। इवेंट सेम हो रही है, जैसे एक फॉर्मूला है वो लगाइए, ये E प्लस R इज इक्वल टू 0 O। E स्टैंड फॉर इवेंट। ये जो इवेंट हो रही है वो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए बराबर हो रही है। इसी तरीके से क्लास में जो पढ़ाई होती है सबके लिए कॉमन होती है, एक टीचर है सबको एक्सप्लेन करता है। रिस्पॉन्स जो है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है। कौन स्टूडेंट कितना समझ रहा है, कितना सीरियसली ले रहा है, कौन जो है जमाई ले रहा है। किसी का दिमाग फिजिकली यहाँ है, दिमाग योगेश्वरी में है। ये डिपेंड करता है रिस्पॉन्स पर्सन टू पर्सन। और जितना आपका रिस्पॉन्स आएगा, इवेंट सबके लिए बराबर एक सी हो रही है, लेकिन रिस्पॉन्स वैरी होने की वजह से उसका आउटपुट जो है वो चेंज होगा। कि इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला। तो गोया कि आप जो भी चीज अटेंड करें, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना समझ रहे हैं, कितना फॉलो करते हैं और फिर कितना उसको अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में। और तभी आप जो है उसमें आप अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहता भी था कि नोइंग इज नोइंग एंड डूइंग इज डूइंग, एंड देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड डूइंग। जानना जानना है और करना करना है, और जानने और करने के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। ओके, इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।